प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश बहुत गंभीर और आत्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए। क्योंकि जो बातें आज हम देखने जा रहे हैं वे केवल खबरें नहीं, बल्कि बाइबल में पहले से लिखी हुई चेतावनियां हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अंधकार में नहीं छोड़ता, वह हमें पहले ही संकेत दे देता है। इसलिए आइए शांति से और खुले हृदय से समझें कि क्या सच में अंत समय के संकेत हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ती दिखाई देती है, लेकिन यदि आप थोड़ी देर रुककर शांति से आत्मा की आंखों से देखें तो आपको महसूस होगा कि समय बदल रहा है। वातावरण में एक बेचैनी है, राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, धरती कराह रही है, मनुष्य के दिलों में भय और अनिश्चितता बढ़ रही है। और इसी बीच एक प्रश्न आत्मा के भीतर उठता है, क्या सच में बाइबल की भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है? क्या यह वही समय है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने चेतावनी दी थी? प्रिय भाइयों और बहनों, यह वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है, यह सनसनी फैलाने के लिए नहीं है। यह परमेश्वर के वचन के प्रकाश में समय को समझने का प्रयास है। क्योंकि बाइबल केवल एक पुरानी पुस्तक नहीं है, वह जीवित वचन है। उसमें लिखी बातें इतिहास नहीं, दिशा है। और यदि प्रभु ने पहले ही संकेत दे दिए हैं तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उन्हें पहचानें? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब तुम यह सब बातें होते देखो तो जान लेना कि वह निकट है, द्वार पर है। यह शब्द केवल उनके समय के लिए नहीं थे, यह शब्द हर पीढ़ी के लिए थे, लेकिन विशेषकर उस पीढ़ी के लिए जो उन संकेतों को एक साथ पूरा होते देखेगी। आज हम बाइबल के 5 बड़े संकेतों को देखेंगे, 5 ऐसे चिन्ह जो अंत समय की ओर इशारा करते हैं। हम भावनाओं से नहीं, वचन से चलेंगे। हम कल्पना से नहीं, शास्त्र से समझेंगे। पहला संकेत, युद्ध और राष्ट्रों का टकराव। मत्ती 24:7 में यीशु ने कहा, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। यदि हम पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो क्या यह केवल संयोग है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में लगातार तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति बनी हुई है? एक युद्ध खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। राष्ट्र हथियारों की होड़ में लगे हैं, सीमाएं अस्थिर हैं और समाचारों में युद्ध शब्द अब असामान्य नहीं रहा। लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा था, घबराना मत। इसका अर्थ है कि यह संकेत है, अंत नहीं। यह चेतावनी है, परंतु घबराहट का कारण नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन घटनाओं को देखकर जागे, लेकिन भयभीत ना हो। दूसरा संकेत, प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां। लूका 21:11 कहता है, बड़े बड़े भूकंप होंगे, अकाल और महामारियां पड़ेंगी। क्या हमने पिछले कुछ वर्षों में असामान्य भूकंप, विनाशकारी तूफान, अभूतपूर्व बाढ़ और वैश्विक महामारी नहीं देखी? क्या हमने नहीं देखा कि एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया? विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मानवता असुरक्षित महसूस कर रही है। धरती जैसे कराह रही है। बाइबल इन घटनाओं को केवल प्राकृतिक चक्र नहीं कहती, वह कहती है कि यह संकेत है। जैसे प्रसव पीड़ा, जब पीड़ा बढ़ती है तो समझो जन्म निकट है। यह तुलना यीशु ने स्वयं की थी। इसका अर्थ यह नहीं कि हर आपदा अंत है, बल्कि यह कि यह संकेत हमें आत्मिक रूप से तैयार होने का आह्वान करते हैं। तीसरा संकेत, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता। मत्ती 24:24 में लिखा है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा दें। आज सूचना का युग है। हर कोई शिक्षक है, हर कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। इंटरनेट पर हजारों आवाजें हैं,
जो सत्य होने का दावा करती हैं। लेकिन क्या हर आवाज परमेश्वर की ओर से है? नहीं। आज भ्रम पहले से अधिक तेजी से फैलता है। आध्यात्मिकता के नाम पर मिश्रण हो रहा है। सत्य और असत्य का फर्क धुंधला किया जा रहा है। यही कारण है कि बाइबल हमें चेतावनी देती है, हर आत्मा की परीक्षा करो। अंत समय का एक बड़ा संकेत यही है कि सच्चे वचन को पहचानना कठिन होता जाएगा। चौथा संकेत अधर्म का बढ़ना और प्रेम का ठंडा पड़ जाना। मत्ती 24:12 कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या आज हम समाज में प्रेम की कमी नहीं देख रहे? परिवार टूट रहे हैं, स्वार्थ बढ़ रहा है, हिंसा सामान्य हो रही है, नैतिकता सापेक्ष बनती जा रही है। लोग सही और गलत को अपने अनुसार परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रेम का ठंडा पड़ना केवल समाज में नहीं, कलीसिया में भी हो सकता है। जब प्रार्थना कम होती है, जब वचन पढ़ना बोझ बन जाता है, जब आत्मिक उत्साह धीमा पड़ जाता है, तब यह भी संकेत है कि हमें जागने की आवश्यकता है। पांचवा संकेत सुसमाचार का प्रचार। मत्ती 24:14 कहता है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से सुसमाचार उन स्थानों तक पहुंच रहा है जहां पहले पहुंचना कठिन था? बाइबल ऐप, ऑनलाइन प्रार्थना, विश्वव्यापी प्रचार, ये पहले कभी संभव नहीं था। यह भी एक संकेत है। जब सुसमाचार हर राष्ट्र, हर भाषा और हर जन तक पहुंचता है तो समय निकट आता है। और अंत में 1 तस्सलोनीकियों 5:2 हमें याद दिलाता है, प्रभु का दिन रात के चोर के समान आएगा। इसका अर्थ है कि वह अचानक आएगा, कोई सटीक तारीख नहीं, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कब, बल्कि प्रश्न यह है, क्या हम तैयार हैं? प्रिय आत्मा, यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। यदि ये संकेत हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं तो हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। क्या हमारा विश्वास सतही है या गहरा? क्या हम केवल नाम के मसीही हैं या जीवन से? क्या हमारा प्रेम गर्म है या ठंडा पड़ चुका है? समय गंभीर है, लेकिन आशा भी उतनी ही वास्तविक है, क्योंकि वही यीशु जिसने चेतावनी दी वही उद्धार भी देता है, वही आने वाला है और वही बचाने वाला भी है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इन संकेतों को एक साथ देखते हैं, युद्ध, आपदाएं, भ्रम, अधर्म और सुसमाचार का वैश्विक प्रचार, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। क्योंकि अंत समय की पहचान केवल बाहरी घटनाओं से नहीं होती, बल्कि हृदय की तैयारी से होती है। यदि यह बातें सचमुच हमारे समय में स्पष्ट होती जा रही हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? क्या वह चाहता है कि हम भयभीत होकर भागे या वह चाहता है कि हम स्थिर होकर जागे? यीशु ने जब अंत समय के बारे में शिक्षा दी तो उन्होंने केवल चिन्ह नहीं बताए, उन्होंने जीवन का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा, जागते रहो। यह जागना केवल नींद से उठना नहीं है, यह आत्मिक सतर्कता है। इसका अर्थ है कि हम वचन में जड़ पकड़े, प्रार्थना में बने रहे और अपने जीवन की दिशा को बार बार जांचें, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा युद्ध नहीं है, महामारी नहीं है, बल्कि आत्मिक उदासीनता है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी बहुत समय है, तभी वह सबसे अधिक असावधान हो जाता है। प्रिय आत्मा, 1 थिस्सलुनीकियों 5:6 कहता है, इसलिए हम दूसरों की नाई ना सोए पर जागते और सचेत रहे। यह वचन हमें याद दिलाता है कि मसीही जीवन सुस्ती का जीवन नहीं है। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अचानक आएगा। यदि प्रभु का दिन रात के चोर के समान आएगा, तो बुद्धिमानी यही है कि हम तैयार रहे, ना कि अनुमान लगाते रहे। बहुत लोग तारीखों की चर्चा करते हैं, भविष्यवाणियों की गिनती करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा था, उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। इसलिए हमारा ध्यान समय गिनने पर नहीं,
बल्कि आत्मा को तैयार करने पर होना चाहिए। अब यहाँ एक और गहरी बात है। अंत समय का सबसे बड़ा संकेत केवल घटनाएं नहीं है, बल्कि सुसमाचार का विस्तार है। जब राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। आज तकनीक के माध्यम से परमेश्वर का वचन उन स्थानों तक पहुंच रहा है जहां पहले पहुंचना असंभव था। यह केवल संयोग नहीं है, यह हमें बताता है कि परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। वह केवल न्याय की तैयारी नहीं कर रहा, वह दया का द्वार भी खोल रहा है। क्योंकि जब तक सुसमाचार प्रचारित हो रहा है, तब तक अवसर है। अवसर पश्चाताप का, अवसर लौट आने का, अवसर जीवन बदलने का। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि अधर्म बढ़ रहा है और प्रेम ठंडा पड़ रहा है, तो हमारा बुलावा और भी स्पष्ट हो जाता है। हमें प्रेम को जीवित रखना है। हमें वह ज्योति बनना है जो अंधकार में चमके। हमें वह नमक बनना है जो स्वाद बनाए रखे। जब दुनिया भय से भरी हो, तब मसीही का चेहरा शांति से भरा होना चाहिए। जब दुनिया भ्रम में हो, तब मसीही का हृदय सत्य में स्थिर होना चाहिए। यही अंत समय की तैयारी है। केवल भविष्यवाणियों को जानना नहीं, बल्कि मसीह के समान जीना। अब एक व्यक्तिगत प्रश्न अपने आप से पूछिए, यदि आज प्रभु आ जाए तो क्या आपका हृदय तैयार है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे आप टालते आ रहे हैं? क्या कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसी उदासीनता है जो धीरे धीरे आपके प्रेम को ठंडा कर रही है? अंत समय की शिक्षा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए दी गई है। जैसे एक घड़ी की घंटी हमें समय बताती है, वैसे ही यह संकेत हमें आत्मिक समय बताते हैं। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हम निराश ना हो। प्रकाशित वाक्य में जहां न्याय की बातें हैं, वहीं विजय की भी घोषणा है। वही यीशु जिसने चेतावनी दी, वही मेमना है जिसने अपने लहू से उद्धार दिया। अंत समय अंधकार की जीत नहीं है, अंत समय मसीह की विजय का समय है। इसलिए यदि हम उसमें हैं, तो हमें भय नहीं, आशा रखनी चाहिए। प्रिय आत्मा, यह समय आलोचना का नहीं, आत्म परीक्षण का है। यह समय बहस का नहीं, प्रार्थना का है। यह समय भविष्यवाणी गिनने का नहीं, विश्वास गहरा करने का है। यदि यह 5 संकेत हमारे सामने स्पष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को वचन के अनुसार सीधा करना चाहिए। परिवार में प्रेम बढ़ाना चाहिए, प्रार्थना को प्राथमिकता देनी चाहिए, वचन को केवल पढ़ना नहीं, जीना चाहिए। और याद रखिए, यह संदेश किसी भय की घोषणा नहीं है, यह जागृति का निमंत्रण है। परमेश्वर चाहता है कि जब वह आए तो वह हमें विश्वास में दृढ़ पाए, वह हमें तैयार पाए, प्रेम में जलते हुए पाए, ना कि उदासीन और असावधान। अब अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी विशेष राष्ट्र समूह या धर्म की आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं है। यह केवल बाइबल में दिए गए संकेतों को समझने और आत्मिक तैयारी की ओर बुलाने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य सम्मान बनाए रखते हुए सत्य को साझा करना है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार है और हम सबका आदर करते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है, तो इसे हल्के में ना लें। आज ही अपने जीवन की जांच करें, आज ही प्रार्थना करें, आज ही कहें, प्रभु मुझे जागृत रख, मेरा प्रेम ठंडा ना पड़ने दे, मुझे तैयार कर। क्योंकि यदि भविष्यवाणियां सच में हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, तो सबसे बुद्धिमान कदम यही है, तैयार रहना। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ बनी रहे। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे हल्के में मत लीजिए। आज ही परमेश्वर के सामने अपने जीवन को जांचिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकें और आत्मिक रूप से जाग सकें। ऐसे ही बाइबल के गहरे और सच्चे संदेश सुनने के लिए
हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं यीशु संदेश मिशन। प्रभु की शांति आप सबके साथ बनी रहे।